दोस्तों आपके लिए लेकर के आ गए हैं खान सर के पॉकेट जीके बुक का जो है बायोलॉजी का सीरीज, जिसमें कि हम लोग जो है 9वां चैप्टर तक को कंप्लीट कर चुके हैं और लाइन बाय लाइन ये कंप्लीट कर रहे हैं। जो खान सर पॉकेट जीके का क्लास ले रहे हैं उसी का पीडीएफ है। आपको बता दें कि इस वीडियो में जानने वाले हैं 10वां चैप्टर, जिसका नाम है पादप जगत का वर्गीकरण। पादप जगत का वर्गीकरण पूरा डिटेल से समझने वाले हैं और इसके सभी भागों को समझने वाले हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और ये 10वां चैप्टर को कंप्लीट करके यहाँ पे बायोलॉजी को रोक देंगे और पहले बायोलॉजी का टेस्ट सीरीज ले लेंगे, जो खान सर के द्वारा लिया गया है टेस्ट सीरीज बायोलॉजी का पॉकेट जी की बुक का, उसका टेस्ट सीरीज कवर कराएंगे। उसके बाद जो है पॉलिटी का शुरू करेंगे। तो चलिए यहाँ से देख सकते हैं पादप जगत का वर्गीकरण। पादप जगत का वर्गीकरण जो है ये 5 प्रकार से किया गया है। पहला का नाम रखा गया, पहला भाग का थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा, चौथा जिम्नोस्पर्म या इसी को अनावृत बीजी कहते हैं, और 5वां है एंजियोस्पर्म जिसे आवृत बीजी कहते हैं। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे थैलोफाइटा जो है, थैलोफाइटा को 3 भाग में बांटा गया है। एक का नाम है शैवाल, दूसरा का नाम है जीवाणु और तीसरा का नाम है कवक। ये शैवाल, जीवाणु, कवक, ये थैलोफाइटा का तीनों भाग हैं। इसके बाद जो है ये एंजियोस्पर्म जो है, एंजियोस्पर्म को 2 भागों में बांटा गया है, एक बीजपत्री और दूसरा जो है द्विबीजपत्री। ये 2 भागों में बांटा गया है एंजियोस्पर्म को। अब ये 5 भाग को पहले कवर करते हैं पूरा डिटेल से। पहला भाग है थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा क्या है इसके बारे में चलिए पहले समझते हैं पूरा डिटेल से, फिर आगे समझने वाले हैं इसका दूसरा भाग में। यहाँ पे देख सकते हैं थैलोफाइटा के बारे में दिया गया है कि यह सबसे आद्य पादप है, यह सबसे आद्य पादप है यानी पौधा है, और इन पौधों में जड़, तना, पत्ती अनुपस्थित तथा भ्रूण का निर्माण भी नहीं होता है। पादप की संरचना थैलस के समान होती है। पादप की संरचना जो होता है ये थैलस के समान होती है, जैसे कि शैवाल हो गया, कवक हो गया, जीवाणु हो गया इत्यादि। ये सब जो है थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है। शैवाल क्या है ये समझिए। शैवाल जो होता है यह पौधा का सबसे आद्य एवं विशाल समूह होता है। शैवाल जो है और इनकी कोशिकाओं में पर्णहरित पाया जाता है शैवाल में, और ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। शैवाल जो होता है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं। पृथ्वी पर 90% प्रकाश संश्लेषण इन्हीं के द्वारा होता है, यानी शैवाल के द्वारा ही 90% प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है पृथ्वी पर। और इन पौधों में जड़, पादप का मतलब पौधा होता है, इन पादपों में जड़, तना तथा पत्ती का विभेदन नहीं होता है। इनमें संवहनी तंत्र यानी जाइलम और फ्लोएम भी नहीं पाए जाते हैं, और इनमें निषेचन के बाद भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। यानी जो है शैवाल में जो होता है निषेचन के बाद भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। अगला पॉइंट है जेलिडियम एवं ग्रेसिलेडिया नामक लाल शैवालों से इसका उत्पादन होता है, और यह आइसक्रीम, कृत्रिम रेशे, ध्वनि रोधक एवं ताप रोधक पदार्थ बनाने, दवाइयों के सिरप बनाने में काम आता है। अगला पॉइंट है सरगासम। सरगासम जिसे सीए में सारगेसम नाम का भूरा शैवाल पाया जाता है। सारगेसम का मतलब होता है चारे के रूप में, और भूरे शैवाल से एल्जिनिक अम्ल प्राप्त करते हैं। अगला पॉइंट है हरे शैवालों में जैसे क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, यूलोथ्रिक्स अल्वा, एशियाई रोगायरा और एसिटाबुलेरिया, ये सब जो है हरे शैवाल है। अगला पॉइंट है देख सकते हैं क्लोरेला को अंतरिक्ष यात्री ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए ले जाते हैं। क्लोरेला को जो है अंतरिक्ष यात्री जो ले जाते हैं ये ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए इसको ले जाते हैं। आगे देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है एसिटाबुलेरिया सबसे लंबी एक कोशिकीय पादप है। एसिटाबुलेरिया ये सबसे लंबी एक कोशिकीय पादप है। अगला पॉइंट अल्वा को समुद्री सलाद के रूप में, भोजन के रूप में काम में लाते हैं अल्वा को, और हाइड्रा के साथ जुक्लोरेला नामक हरा शैवाल सहजीवी संबंध बनाता है। और यहाँ पर हो गया थैलोफाइटा को कंप्लीट कर लिए पादप जगत का पहला वर्गीकरण, और पादप जगत का दूसरा वर्गीकरण जो किया गया है इसको नाम रखा गया है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या है इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। ब्रायोफाइटा जो है यहाँ पे देख सकते हैं पूरा डिटेल्स इसके बारे में दिया गया है यहाँ पे कि सबसे सरल स्थलीय पौधे होते हैं ब्रायोफाइटा भाग में, और संवहन ऊतक का अभाव होता है ब्रायोफाइटा में।
और ब्रायोफाइटा को पादप जगत के उभयचर कहते हैं, और क्योंकि ये स्थलीय पौधे हैं ब्रायोफाइटा, और निषेचन के लिए इन्हें जल की आवश्यकता होती है, अतः ये नम छायादार स्थानों पर उगते हैं। इनमें वास्तविक जड़ों का अभाव होता है, केवल मूलाभास द्वारा ही आधार से संलग्न रहते हैं। अगला पॉइंट है, इन्हें मास भी कहते हैं। ब्रायोफाइटा जो है इसको मास भी कहा जाता है, और सबसे लंबा ब्रायोफाइटा डाउसोनिया 50 सेंटीमीटर लंबा है, और एस्फेगनम नामक मास में अपने भार का 20 गुना तक पानी सोखने की क्षमता पाई जाती है। पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर सूखने से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी ब्रायोफाइटा का। आगे देख सकते हैं ब्रायोफाइटा के बारे में और भी दिया गया है डिटेल से बातें यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं। ब्रायोफाइटा वहाँ पे होता है खत्म। अब यहाँ से शुरू होता है तीसरा भाग, यानी पादप जगत का तीसरा भाग, जिसका नाम है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स क्या है ये समझिए। टेरिडोफाइट्स जो है इन्हें फर्न भी कहते हैं, और संवहनी तंत्र सबसे पहले ये टेरिडोफाइट्स पौधों में विकसित हुआ। इसके बाद वास्तविक जड़, तना तथा पत्तियां विभेदित हुआ। एजोला एजोला जलीय टेरिडोफाइटा जो गन्ने के खेतों में नास्टॉक एवं एनाबीना BGA के साथ N2 स्थिरीकरण का कार्य करता है। निषेचन के लिए टेरिडोफाइट्स में भी जल आवश्यक है। इसमें पुष्प, फल एवं बीजों का अभाव होता है। महत्वपूर्ण तथ्य टेरिडोफाइट्स के बारे में है दिया गया, देख सकते हैं कि टेरिडोफाइट्स जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म में संवहनी तंत्र पाया जाता है, जबकि थैलोफाइटा एवं ब्रायोफाइटा में संवहनी तंत्र नहीं पाया जाता है, यानी अनुपस्थित होता है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं चौथा भाग है जिसका नाम है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या है ये समझिए। जिम्नोस्पर्म जो होता है जिसमें जिम्नो और स्पर्म से मिलकर के बना होता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नो का मतलब होता है नग्न, और स्पर्म का मतलब होता है बीज। नग्न बीजी पादप जो है जिम्नोस्पर्म का अर्थ। आगे दिया गया है, जिम्नोस्पर्म पौधों में जड़, तना तथा पत्ती स्पष्ट रूप से विभेदित होते हैं। संवहनी ऊतक जाइलम एवं फ्लोएम भी पाए जाते हैं जिम्नोस्पर्म में। इनमें बीज के चारों ओर कोई आवरण नहीं पाया जाता है, अतः इन्हें जो है नग्न बीजी पादप कहते हैं। जिम्नोस्पर्म को नग्न बीजी पादप कहते हैं। बीजांड से निषेचन के बाद बीज बनते हैं, और इनमें फल का अभाव होता है, क्योंकि फल का निर्माण अंडाशय से होता है, जो कि इनमें अनुपस्थित होता है। जिम्नोस्पर्म में जिम्नोस्पर्म जो है इसमें अंडाशय अनुपस्थित होता है, परंतु जिम्नोस्पर्म में पुष्प होते हैं, और इनमें शंकुधारी पौधे भी पाए जाते हैं, जो कि सदाहरित रहते हैं। जिम्नोस्पर्म बसंत ऋतु में पत्तियां इसकी झड़ती नहीं है, जैसे कि चीर, फर, स्प्रूस, सिडार इत्यादि, ये सबके पत्ते नहीं झड़ते हैं। इन्हें जो जिम्नोस्पर्म जो है इन्हें मुख्यतः दो समूहों में बांटा गया है, पहला साइकेर तथा दूसरा शंकुधारी। साइकेर समूह में अशाखित तने वाले छोटे पौधे होते हैं, जैसे साइकस, और राजस्थान में पाए जाने वाला जिम्नोस्पर्म इफ्रीडा है। साइकेर समूह पाइनस के छोटे पौधे भारत के मैदानी भागों में पाए जाते हैं, और कोनिफर शंकुधारी पौधे भारत में पहाड़ी स्थानों में पाए जाते हैं। इसके बाद आता है, देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, इसका अगला पॉइंट जो है यहाँ पे दिया गया है कि इनमें नर युग्मक बीजांड तथा पराग नलिका के द्वारा पहुँचते हैं। इसमें नर युग्मक बीजांड तक पराग नलिका के द्वारा पहुँचते हैं, अतः इन्हें पादपों में निषेचन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है। महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है, निषेचन के लिए जल की आवश्यकता थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा में होती है, परंतु बीज बनने वाले पौधों जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म में पराग नलिका बनने के कारण निषेचन में जल की आवश्यकता नहीं होती है। और नग्न बीजियों का आर्थिक महत्व क्या है? तो नग्न बीजी का आर्थिक महत्व क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। पहला महत्व है कि पाइनस के बीज खाए जाते हैं, और इफेड्रा नामक नग्न बीजी से अस्थमा की दवा प्राप्त होती है। सेडार वुड ऑयल प्रयोगशाला में माइक्रोस्कोपी में जो है प्रयुक्त होता है, और साबूदाना साइकस से प्राप्त होता है। साबूदाना जो है साइकस से प्राप्त होता है। कनाडा बालियस बाल्सम का भी प्रयोगशाला में उपयोग होता है। कनाडा बाल्सम का उपयोग जो है प्रयोगशाला में होता है, और चीड़ से तारपीन का तेल एवं रेजिन प्राप्त होते हैं, और कोनीफर से
कोनीफर से जो है इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। सबसे बड़ा अंडाणु मादा युग्मक का बीजाणु एवं शुक्राणु नर युग्मक साइकस पौधे के होते हैं। पीले बादल पाइनस के परागकणों के वातावरण में फैलने से आकाश पीला दिखाई देता है और साइकस को सामान्यतः सागोपाम कहते हैं। साइकस को सामान्यतः जो है सागोपाम कहते हैं, जिससे साबूदाना प्राप्त होता है। आगे पॉइंट दिया गया है, सबसे ऊंचा जीवित वृक्ष जो है ये सिकोया का वृक्ष है। सबसे ऊंचा जीवित वृक्ष जो है ये सिकोया का वृक्ष है। और सबसे छोटा नग्न बीजी पादप जेमिया पिग्मिया। और सबसे यानी जो है जीवित जीवाश्म जो है सबसे जीवित जीवाश्म में आ जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं साइकस, जिंगो बाइलोबा तथा मेटा सिकोया है ये जीवित जीवाश्म। सबसे मोटा नग्नबीजी वृक्ष है टेक्सोडियम मैक्सिकेनम, ये सबसे मोटा नग्नबीजी वृक्ष है। आगे दिया गया है, साइकस की प्रवाल मूल में नील हरित शिवाल एनाबीना एवं नॉस्टॉक पाई जाती है और पाइनस की जड़ों के साथ कवकों के संबंध को माइकोराइजा कहते हैं। पाइनस के परागकण पंख युक्त होते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन कवर किया और पादप जगत का जो है 4 चैप्टर को नीचे पादप जगत का 4 भागों को कवर कर लिया है और लास्ट भाग ये 5वां भाग जो है पूरा डिटेल से विस्तार से दिया गया है। इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।